दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर देश आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मानवता को बचाने के लिए दुनिया से आतंकवाद का सफाया बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ कट्टरवादी देश ऐसे हैं जो खुलेआम आतंकियों को अपने देश में पनाह दे रहे हैं। ऐसे में आतंक के खिलाफ और उन्हें शरण देने वाले देशों के बीच अनबन होना लाजमी है। आज हम दो ऐसे देशों की बात करेंगे जिनमें से एक देश में आतंकवाद खूब फल फूल रहा है, तो दूसरा देश आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इजराइल देश की। पाकिस्तान और इजराइल के बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों के बीच हालात इतने खराब हैं कि ये एक दूसरे को देश के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में भी पाकिस्तान की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्या पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि वो इजराइल को टक्कर दे सकता है? पाकिस्तान और इजराइल में से कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है? कहाँ के लोग ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं? इन सभी सवालों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, पाकिस्तान और इजराइल के बीच पॉपुलेशन में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ 12 लाख के आसपास के लगभग है और यह आबादी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इजराइल की पॉपुलेशन 93 लाख के आसपास बताई जाती है। आबादी की तरह ही एरिया में भी पाकिस्तान इजराइल के कंपैरिजन में काफी बड़ा नजर आता है। पाकिस्तान का टोटल एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरी ओर इजराइल का टोटल एरिया सिर्फ 22,145 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वहीं इजराइल की कैपिटल सिटी जेरूसलेम है। आपको बता दें कि जेरूसलेम एक ऐसी जगह है जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्म के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। हिस्ट्री एंड रिलेशंस। 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना था। इससे पहले इस देश का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था। दूसरी ओर 14 मई 1948 के दिन एक स्वतंत्र देश के रूप में इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल में रहने वाले यहूदी लोगों ने 20वीं सदी की शुरुआत से ही अपने लिए अलग देश की मांग कर दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने यहूदियों का बड़े लेवल पर नरसंहार किया, जिसके बाद यहूदियों ने अलग देश की मांग और तेज कर दी। साल 1948 में फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल के लोगों ने एक अलग देश का निर्माण किया। पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा देश है जो स्पेशली यहूदियों के लिए बनाया गया है। दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी का जन्म क्यों न हो, उसे खुद ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच आज तक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं हो पाए हैं। दोनों देश एक दूसरे का जम के विरोध करते हैं और एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर साफ लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है, सिवाय इजराइल के। असल में पाकिस्तान ने आज तक इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार ही नहीं किया है। दूसरी ओर इजराइल भी अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह देता है। यहाँ तक कि इजराइल ने आज तक पाकिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी है। दोनों के बीच दुश्मनी की एक वजह ईरान भी है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। पाकिस्तान दुनिया के सबसे गरीब और भूखे नंगे देशों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 360 बिलियन डॉलर्स है, जो इतने बड़े आबादी वाले मुल्क के हिसाब से काफी कम है। पाकिस्तान में आज भी 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। इजराइल की कुल जीडीपी 560 बिलियन डॉलर्स है। 1 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये एक अच्छी और मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है। इजराइल के लोग सालाना $58,000 से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं और इसकी गिनती दुनिया के महंगे देशों में की जाती है। यहाँ पर रहना और खाना काफी महंगा माना जाता है। इजराइल के सभी लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $1,400 है। आजादी के 77 सालों बाद भी पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। कई बार तो आटा राशन के लिए भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में देखा जाता है। इजराइल की जीडीपी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बेस्ड है। आपको बता दें कि सबसे पहले वॉइस मेल भेजने की शुरुआत इजराइल में ही हुई थी। पेन ड्राइव और यूएसबी का आविष्कार भी इजराइल में ही किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना मॉडर्न और एडवांस है। वहीं दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली 80% फुटबॉल केवल पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान अपने कपड़ों के लिए भी फेमस है। आज पाकिस्तान के ऊपर $116 बिलियन यानी 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपने कर्ज को चुकाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू, सिंधी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इजराइल में एक समय पर कई भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को बढ़ावा देना शुरू किया और पूरे देश में लगभग सभी लोग हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि इसके अलावा अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल भी कुछ लोग करते हैं। आजादी के वक्त पाकिस्तान एक सेकुलर देश हुआ करता था, लेकिन बाद में इस देश को खुद एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया गया। वर्तमान समय में पाकिस्तान में 96.5% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो वहीं 2.2% लोग हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले हैं और 1.22% लोग लगभग ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं इजराइल में करीब 74% आबादी सिर्फ यहूदी समुदाय के लोगों की है। इसके
इसके अलावा देश में 18% मुस्लिम और 2% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के मामले में इजराइल बहुत आगे है, जिसकी गिनती दुनिया के मोस्ट एजुकेटेड नेशंस में की जाती है। इजराइल का लिटरेसी रेट 92% तक पहुंच गया। एक अच्छी बात यह है कि इजराइल के छात्र स्कूल के बाद हायर एजुकेशन पर जरूर फोकस करते हैं। वहीं पाकिस्तान में लोग शिक्षा के प्रति भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि इसका लिटरेसी रेट मात्र 62% है और आने वाले समय में इस आंकड़े में ज्यादा सुधार की गुंजाइश भी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। फन फैक्ट्स। दोस्तों, हम आपको पाकिस्तान और इजराइल के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। पाकिस्तान में अगर आप किसी का फोन उसकी इजाजत के बिना छूते हैं ना, तो ये गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ के लोग इंटरनेट का जम के इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के लोग अपने ट्रकों को बहुत अच्छे से सजाते हैं। इस देश में अगर कोई अपनी पढ़ाई के ऊपर 2 लाख से अधिक का खर्चा करता है तो उसे टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा के लिए टैक्स का नियम शायद ही आपने किसी अन्य देश में कभी देखा या सुना हो। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। वहीं इजराइल दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इस देश में पिग पालना गैर कानूनी है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। आज पूरी दुनिया की महिलाएं जीरो फिगर पाने के लिए बेचैन है, लेकिन इजराइल में जीरो फिगर पर बैन लगा हुआ है। अंडरवेट महिलाओं को इजराइल में फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री में काम तक नहीं मिलता। मिलिट्री एंड डिफेंस। पाकिस्तान और इजराइल की गिनती आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। पाकिस्तान को भले ही आप कम समझते हो, लेकिन ये भी न्यूक्लियर पावर से लेस देश है, जो अपने बजट का बड़ा हिस्सा केवल अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगाता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट $10 बिलियन का है। ये न्यूक्लियर पावर वाला विश्व में पहला इस्लामिक देश बना था। आज के समय में मजबूत आर्मी के साथ ही पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस जैसे देशों का समर्थन भी पाकिस्तान को मिलता है। वहीं इजराइल का डिफेंस बजट $25 बिलियन के आसपास रहता है। इसके अलावा 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की मदद इजराइल को हर साल अमेरिका से भी मिल जाती है। अमेरिका इजराइल को पैसों के अलावा आधुनिक हथियार भी सप्लाई करता है। आज इजराइल कई देशों को आर्म्स की सप्लाई भी कर रहा है। इजराइल के पास करीब 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि साल 1967 में इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में अरब देशों को धूल चटा दी थी। इस युद्ध के बाद इजराइल ने बता दिया था कि उन्हें छोटा और कमतर आंकने की भूल नहीं की जा सकती। इस देश में अनिवार्य मिलिट्री सेवा का नियम लागू है। आज इजराइल में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। फेमस फूड। दोस्तों, एक नजर दोनों देशों के जायके पर भी डाल लेते हैं। पाकिस्तान का खाना काफी स्वादिष्ट और लाजवाब माना जाता है। नहारी इस देश की सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय डिश है। इसे पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहा जाता है। इसके अलावा चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, सज्जी जैसी अनेकों डिशेज हैं, जिनका नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीन लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। पाकिस्तान में जगह जगह आपको स्ट्रीट फूड से सजी मंडियां भी देखने को मिल जाएंगी। इजराइल के लोगों को सुशी खाना बहुत पसंद है। भले ये जापान का फूड है, लेकिन यहाँ सुशी लोग चाव से खाते हैं। इजराइल में हर जगह आपको कॉफी कैफे खुले हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ के लोकल कैफे की कॉफी का स्वाद भी स्टारबक्स की कॉफी से बेहतर होता है। साथ ही यहाँ पर लोगों को चॉकलेट्स खाना भी काफी पसंद है। मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी इजराइल के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। यहाँ पर मीट काफी ज्यादा खाया जाता है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, पाकिस्तान में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगह मौजूद है। इस देश के बारे में आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस देश का कोई जवाब नहीं है। नलतर वैली रंगीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। पीओके की नीलम वैली एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर जगह है। यहाँ पर गोजल वैली, अयून वैली, कलश वैली और कघन वैली जैसी अनेकों जगहें हैं, जहाँ पर आप प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों का दीदार कर सकते हैं। लाहौर पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इस शहर की अधिकतर धरोहर मुगलों द्वारा ही बनवाई गई थी। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1673 में कराया गया था। शालीमार बाग एक और प्रमुख स्थल है। लाहौर फोर्ट भी दोस्तों घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। इसे शाही किले के नाम से भी जाना जाता है। मीनारे पाकिस्तान को पाकिस्तान में शहीद स्मारक और आजादी की निशानी माना जाता है। लाहौर का चिड़ियाघर पूरे दक्षिण एरिया में दूसरा सबसे पुराना जू है, जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। इन सब के अलावा जहांगीर टूम, गुरुद्वारा देहरा साहिब, शीश महल, लाहौर म्यूजियम जैसी अनेकों जगहें आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको लाहौर में शॉपिंग करनी है तो बिना सोचे समझे अनारकली बाजार चले जाइए। वहीं इजराइल घूमने की शुरुआत आप राजधानी जेरूसलम से कर सकते हैं। इस शहर का अपने आप में धार्मिक महत्व भी है। हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग जेरूसलम का रुख करते हैं। आपको बता दें, इजराइल को दुनिया भर में कैपिटल ऑफ म्यूजियम्स भी कहा जाता है। पर कैपिटा के हिसाब से इस देश में सबसे ज्यादा म्यूजियम है। इजराइल के नाजरेत शहर का ऐतिहासिक महत्व है। कई प्राचीन इमारतें इस शहर की शोभा बढ़ा रही है। नाइट लाइफ और समुद्री तटों का आनंद लेना है तो तेल अवीव से बढ़िया जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर गॉर्डन बीच, फ्रेशमैन बीच पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। इस सब के अलावा आप एक्रे, हाइफा, बेथलेहेम, जफ्फा, डेड सी रीजन, सी ऑफ गैलीली जैसी जगह इजराइल में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में चलने वाली करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, तो वहीं इजराइल की करेंसी का नाम है इजराइल न्यू शेकल। एक न्यू शेकल करीब 75 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। यानी करेंसी के मामले में भी इजराइल पाकिस्तान से काफी मजबूत है। दोस्तों, फिलहाल तो इजराइल और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट युद्ध की स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच मैदानी जंग की शुरुआत होती है तो
पाकिस्तान इस वॉर में जरूर शामिल हो सकता है। हालांकि एंड मोमेंट पर पाकिस्तान अपना फैसला बदल भी सकता है। इजराइल के खिलाफ जाकर ये वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है इन दोनों देशों के बीच मान लीजिए अगर वॉर होती है तो जीत किसकी होगी? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।